ओम शांति। दिनांक 26 नवंबर 2023। आज की अव्यक्तवाणी। अव्यक्तवाणी की ओरिजिनल डेट है 31 दिसंबर सन 2000 1996। विषय है नए वर्ष में अनुभवी मूर्त बन सबको अनुभवी बनाओ। नए वर्ष में अनुभवी मूर्त बन सबको अनुभवी बनाओ। ये अव्यक्तवाणी बाप दादा ने शांतिवन डायमंड जुबली हॉल के उद्घाटन के अवसर पर उच्चारित की। मीठे मीठे बाप दादा बोले, आज नज़र से निहाल करने वाले बाप दादा आप सभी अति स्नेही, सहयोगी, स्नेह में लवलीन बच्चों को देख रहे हैं। हर एक बच्चे के मस्तक में, दिल में स्नेह का सबूत दिखाई दे रहा है। हॉल में पीछे वाले भाई बहनों से बाबा बोले, आप सोचेंगे कि हम पीछे वाले तो दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन बाप दादा के नैनों में ऐसी अनोखी टीवी है जिससे दूर की चीज़ भी सामने दिखाई दे रही है। चाहे कहाँ भी कोने में बैठे हो, लेकिन बाप के सामने हो। अभी तो फिर भी आराम से बैठे तो हो ना। तो तालियों की आवाज़ आई, तालियां बजाई। बाबा बोले, आज बहुत उमंग, उत्साह और खुशी है ना। तो तालियों से दिखा रहे हैं, लेकिन बाप दादा आपके दिल की खुशी को जानते हैं। बाप दादा देख रहे हैं कि हर एक बच्चे को सहयोग का सबूत देने में खुशी होती है। इसलिए हजारों भुजाएं दिखाई है, तो भुजाएं सहयोग की निशानी है। बाप दादा जानते हैं एक एक बच्चे ने चारों ओर, चाहे देश में चाहे विदेश में, सभी ने चाहे धन से, चाहे मन से, चाहे तन से सहयोग अवश्य दिया है। और आज आप सबके सहयोग का सबूत आप आराम से बैठ देख भी रहे हो, सुन भी रहे हो। अभी ज़्यादा ताली नहीं बजाओ, आपके खुशी की, मन की तालियां बाप दादा के पास पहुंच गई है। देखो, आज दो विशेषताएं हैं। एक, इस शांति वन को जो सभी ने उमंग उत्साह से बनाया है, उसका बाप दादा के साथ साथ आप बच्चे भी उद्घाटन कर रहे हैं। और आज ड्रामा अनुसार नया वर्ष भी शुरू होने वाला ही है। इसलिए बाप दादा सभी बच्चों को अपनी दोनों बाहों में समाते हुए दोनों बातों की मुबारक दे रहे हैं। और जैसे अभी इस समय साकार रूप में बाप के साथ उमंग, उत्साह और खुशी में झूम रहे हो, ऐसे ही नए वर्ष में सदा सदा अव्यक्त रूप में साथी समझना, अनुभव करना। यह साथ का अनुभव बहुत प्यारा है। बाप दादा को भी बच्चों के बिना अच्छा नहीं लगता है। और फिर माइक बंद हो गया। बाप दादा बोले, पहला पहला अनुभव है ना, इसलिए यह भी ड्रामा में खेल समझना। कोई भी बात नीचे ऊपर नहीं समझना। अच्छा है और अच्छा ही रहेगा, बहुत अच्छा,
बहुत अच्छा करते आप भी अच्छे बन जाएंगे और ड्रामा की हर सीन भी अच्छी बन जाएगी, क्योंकि आपके अच्छे बनने के वाइब्रेशन कैसी भी सीन हो नेगेटिव को पॉजिटिव में बदल देगी। इतनी शक्ति आप बच्चों में है, सिर्फ यूज़ करो। शक्तियाँ बहुत है, समय पर यूज़ करके देखो तो बहुत अच्छे अच्छे अनुभव करेंगे। यह नया हॉल और नया वर्ष, तो इसमें क्या करेंगे? नए वर्ष में कुछ नवीनता करेंगे ना। तो यह वर्ष अनुभवी मूर्त बन औरों को भी अनुभव कराने का वर्ष है। समझा? क्या करना है? अनुभव करना है। वाणी द्वारा वर्णन तो करते ही हो, लेकिन हर बच्चे की हर शक्ति का, हर गुण का अनुभव करना है। अनुभवी मूर्त हो ना, अनुभवी मूर्त हो या वाणी मूर्त हो, अनुभवी हो भी, लेकिन इस वर्ष में कोई भी ऐसा बच्चा नहीं कहे कि मुझे इन बातों का तो अनुभव है। लेकिन इस बात का अनुभव कम है, बहुत कम है। ऐसा कोई बच्चा ना रहे, क्योंकि ज्ञान का अर्थ ही है सिर्फ समझना नहीं, लेकिन अनुभव करना। और जब तक अनुभव नहीं किया है तो औरों को भी अनुभवी नहीं बना सकते। अगर वाणी तक है, अनुभव तक नहीं है, तो जिन आत्माओं की सेवा के निमित्त बनते हो, वह भी वाणी द्वारा बहुत अच्छा, कमाल है, यहाँ तक आते हैं। अनुभवी हो जाएं, वह कोटों में कोई, कोई में भी कोई है, और प्रत्यक्षता का आधार अनुभव है। अनुभव वाली आत्माएं कभी भी वायुमंडल व संग के रंग में नहीं आ सकती है। सिर्फ वाणी के प्रभाव वाले कभी नाचेंगे और कभी सोच में पड़ जाएंगे। अनुभव अर्थात पक्का फाउंडेशन। आधा अनुभव है तो आधा फाउंडेशन पक्का है। उसकी निशानी है वह छोटी बड़ी बातों में हिलेगा, अचल नहीं होगा, क्योंकि आने वाली बातें व समस्याएं प्रबल हो जाती है। इसलिए अधूरे फाउंडेशन वाले लड़खड़ाते हैं, गिरते नहीं हैं, लेकिन लड़खड़ाते हैं। तो पहले इस वर्ष में अपने अनुभवी मूर्त के फाउंडेशन को पक्का करो। कई बच्चे आज बहुत फास्ट चलते हैं और कल थोड़ा सा चेहरा बदला हुआ होता है। कारण अनुभव का फाउंडेशन पक्का नहीं है। अनुभव वाली आत्माएं कितनी भी बड़ी समस्या को ऐसे हल करेंगी जैसे कुछ हुआ ही नहीं। आया और अपना पार्ट बजाया, लेकिन साक्षी होकर, न्यारे और प्यारे होकर खेल समान देखेंगे। बात नहीं, खेल, मनोरंजन। मनोरंजन अच्छा लगता है ना। तो कोई भी बात हो, आपके लिए बड़ी बात तब लगती है जब फाउंडेशन जरा भी कच्चा है। चाहे 75% पक्का है, चाहे 90% पक्का है, तो भी हिलने का चांस संभव है। बाप दादा को बच्चों की मेहनत अर्थात युद्ध करना अच्छा नहीं लगता। मेहनत क्यों, युद्ध क्यों? क्या योगी के बजाय योद्धे बनने वाले हो या योगी आत्माएं हो? युद्ध करने वाले संस्कार चंद्रवंश में ले जाएंगे और योगी दो आत्मा के संस्कार सूर्यवंश में ले जाएंगे। तो क्या बनना है, सूर्यवंशी या चंद्रवंशी बनना है? सूर्यवंशी बनना है। तो युद्ध खत्म, इस वर्ष में युद्ध खत्म हुई।
इसमें हाँ नहीं कहते हो, कहने से कहते हो। बाप दादा तो न देखते हुए भी बच्चों के रिज़ल्ट देख लेते हैं। हर समय के रिज़ल्ट नयनों के सामने नहीं, लेकिन दिल में आ ही जाती है। यहाँ साकार वतन में जब आप थोड़ा थोड़ा या बहुत हिलते हो तो बाप को वहाँ वतन में अनुभव होता है कि कोई हिल रहा है। इसलिए जैसे शांतिवन की खुशी है, हॉल की खुशी है, ऐसे बाप दादा और इतने बड़े संगठन के बीच यह वायदा करो कि इस वर्ष में हलचल से परे हो, अचल अडोल बनना ही है। बनेंगे नहीं, बनना ही है। ऐसे है, ऐसे जो समझते हैं बनना ही है, सोचेंगे, करेंगे, देखेंगे, यह नहीं। वह हाथ उठाओ। अच्छा, मुबारक हो। और जिन्होंने किसी भी कारण से नहीं उठाया, ऐसे नहीं हो सकता कि नहीं बनेंगे, लेकिन कोई कारण से नहीं उठाया हो तो वह उठाओ। शर्म आता है उठाने में, तो सोचो, जब हाथ उठाने में शर्म आता है तो करने के टाइम भी शर्म करना, सोचना कि यह शर्म करने की बात है तो नहीं होगी। पक्के हो जाएंगे, क्योंकि कई बच्चे बार बार पूछते हैं, चाहे निमित्त बच्चों से या रो रिहान में, बाप दादा से एक ही क्वेश्चन करते हैं, बाबा विनाश की डेट बता दो। सभी का क्वेश्चन है ना। अच्छा, बाप दादा कहते हैं डेट बता देते हैं, चलो 2000 में पूरा होगा, तो क्या करेंगे? यह कोई डेट नहीं दे रहे हैं, मिसअंडरस्टैंड नहीं करना। बाप दादा पूछ रहे हैं कि समझो 2000 तक आपको बताते हैं तो क्या करेंगे? अलबेले बनेंगे या तीव्र पुरुषार्थी बनेंगे? तीव्र पुरुषार्थी बनेंगे। और बाप दादा कहते हैं कि इस वर्ष में हलचल होगी, तो फिर क्या करेंगे? और तीव्र पुरुषार्थ कर लेंगे या थोड़ा थोड़ा डेट कॉन्शियस हो जाएंगे, गिनती करते रहेंगे कि इतना समय पूरा हुआ, 1 मास पूरा हुआ, 1 वर्ष पूरा हुआ, बाकी इतने मास हैं। तो डेट कॉन्शियस बनेंगे या सोल कॉन्शियस बनेंगे? क्या करेंगे? अलबेले नहीं बनेंगे। यह तो नहीं सोचेंगे कि अभी तो 4 वर्ष बड़े हैं, क्या हुआ, लास्ट वर्ष में कर लेंगे। ऐसे अलबेले नहीं बनेंगे या थोड़ा थोड़ा बन जाएंगे। आप नहीं भी बनेंगे तो माया सुन रही है, वह ऐसी बातें आपके आगे लाएगी। जो अलबेलापन, आलस्य बीच बीच में आएगा, फिर क्या करेंगे? इसलिए बाप दादा ने पहले भी सुनाया है कि डेट कॉन्शियस नहीं बनो, लेकिन हर समय अंतिम घड़ी है, इतना हर घड़ी में एवर रेडी रहो। अच्छा, मानो बाप दादा कहते हैं 2000 के बाद होगा, चलो आपने मान लिया, रियल नहीं है लेकिन मान लिया, तो आप 2000 में संपूर्ण बनेंगे। और दूसरों को कब बनाएंगे? सतयुग में बनाएंगे क्या? बनाने वाले थोड़े हैं और बनने वाले बहुत हैं। उन्हों के लिए भी समय चाहिए या नहीं? अगली सीज़न में भी पूछा था कि कम से कम सतयुग आदि के 9 लाख बने हैं, नहीं बने हैं, तो विनाश कैसे हो? किस पर राज्य करेंगे? पुरानी आत्माओं के ऊपर राज्य करेंगे? नई आत्माएं तो तैयार नहीं हुई है, और विनाश हो जाए तो क्या करेंगे? इसलिए बाप दादा ने यह काम अपने बच्चे जो ज्योतिषी है ना, उन्हों के ऊपर ही रखा है।
जो ज्योतिषी कर सकते हैं वह बाप क्यों करेगा? फिर भी बाप के बच्चे हैं, उन्हों को कमाने दो। उन्हों की कमाई का साधन यही है। अगर किसको बहुत जल्दी हो तो उन बच्चों से पूछो, बाप नहीं बताएगा। समझा? इस वर्ष क्या करना है? अनुभवी मूर्त। कई बच्चे रूरियान में बहुत ही मीठी मीठी रूरियान करते कहते हैं, क्या करें बाबा, इतना तो हो गया है, बाकी इतना आप कर लो। राज्य हम करेंगे लेकिन संपूर्ण आप बना दो। ऐसा होगा? बाप मददगार जरूर है और अंत तक रहेंगे, यह गारंटी है। लेकिन किसके मददगार? जो पहले हिम्मत का पाँव आगे करते हैं। फिर बाप मदद का दूसरा पाँव उठाने में संपूर्ण मदद करते हैं। हिम्मत का पाँव उठाओ नहीं और सिर्फ कहो बाबा आप कर लो, बाबा आप कर लो, तो बाप दादा भी कहेगा देखेंगे, पहले पाँव तो रखो। एक पाँव भी नहीं रखेंगे तो कैसे होगा? इसलिए इस वर्ष में हर समय यह चेक करो कि हिम्मत के पाँव मजबूत है। बाप को कहने के पहले यह चेक करो, हिम्मत का पाँव बढ़ाया और मदद नहीं मिले, यह असंभव है। सिर्फ थोड़ा सा हिम्मत का पाँव बढ़ाओ। इसलिए गाया हुआ है, पहला शब्द क्या आता है? हिम्मत दे बच्चे, मदद दे बाप। इसको उल्टा नहीं करो, मदद दे बाप और फिर हिम्मत दे बच्चे। बाप तो मुस्कुराते रहते हैं, वाह मेरे लाडले बच्चे वाह। निश्चय से हिम्मत का पाँव जरा भी आगे करेंगे तो बाप पदम गुणा मदद के लिए हर एक बच्चे के लिए हर समय तैयार है। अच्छा, नए वर्ष में क्या और क्या करेंगे? अभी तक सेवा की एक बात रही हुई है। कौन सी? गीता का भगवान तो हो जाएगा, लेकिन बाप दादा ने अगले वर्ष हर जोन को कहा था कि स्नेही सहयोगी संपर्क वाले तो बहुत बने हैं और बनेंगे, लेकिन अभी वारिस निकालो। वारिस कम निकलते हैं क्योंकि बाप दादा हर सेवा केंद्र की रोज़ की रिज़ल्ट देखते हैं, तो चारों ओर की रिज़ल्ट में वारिस कम है। स्नेही सहयोगी अच्छे हैं, लेकिन उन्हों को आगे बढ़ाओ या कोई भी नया को, लास्ट वालों को फास्ट करके वारिस क्वालिटी बाप के सामने लाओ। कोई कोई निकलते हैं लेकिन गिनती करने वाले हैं। जब चाहते हो कि 2000 तक परिवर्तन हो, चाहते तो सभी हो ऐसे ही हो, तो वारिस कितने बनाए हैं? सतयुग की प्रजा भी रॉयल चाहिए, वह कम है, प्रजा बनी है। यह जो अभी अनेक प्रकार की कॉन्फ्रेंस की है, वह बाहर की स्टेज पर जो भी प्रोग्राम्स मिले हैं, इस वर्ष में प्रभाव और प्रजा, ये रिज़ल्ट अच्छी है। लेकिन बाप दादा क्या चाहते हैं? अभी वारिस क्वालिटी तैयार करो। यहाँ वारिस तैयार करेंगे तब एडवांस पार्टी भी प्रत्यक्ष होगी और बाप के नाम का प्रत्यक्षता का नगाड़ा चारों ओर बजेगा। अभी तक के रिज़ल्ट में कहते हैं कि यह भी अच्छा काम कर रहे हैं, या कोई कोई कहते हैं कि यही कर सकते हैं, लेकिन परमात्मा की तरफ अटेंशन जाए। परमात्मा का यह कार्य चल रहा है, वह अभी इनकॉग्निटो यानी गुप्त है। बच्चे अपनी शक्ति से, स्नेह से बाप को प्रत्यक्ष करने का अच्छा पुरुषार्थ कर रहे हैं, लेकिन अभी जब तक स्नेही है, सहयोगी है, तब तक बाप की प्रत्यक्षता मैदान पर नहीं आई है।
अच्छा है, यहाँ तक हुआ है। लेकिन सबके मुख से यह निकले कि बस अभी समय आ गया है, बाप आ गया तब विनाश भी आएगा। तो बाप कहते हैं कि बाप से नहीं पूछो कि विनाश कब होगा, बाप आपसे पूछते हैं कि आप कब तैयार होंगे। पर्दा खोलें, तैयार हो, कि पर्दा खुलेगा और तैयार होते रहेंगे। कम से कम 16,108 पक्के पक्के रत्न तो प्रत्यक्ष करो, माला तो बनाओ। बाप भी देखे तैयार है, इतनी मार्जिन है, ज़्यादा नहीं कह रहे, 9 लाख नहीं कह रहे, 16,108 की माला बनाओ। तो इस वर्ष मन बनाना, देखेंगे कि 16,108 की निर्विघ्न अचल माला तैयार है या अभी थोड़ा थोड़ा लड़खड़ाते हैं, थोड़ा थोड़ा खेल दिखाते हैं। पांडव क्या समझते हो, बोलो, तैयार हो? दादियाँ तो बोलती है हाँ, सभी शक्तियों की हाँ है। 16,108 तैयार है। अच्छा, 18 तारीख को माला बना कर देना। हाथ उठाएंगे, हाथ उठवाएंगे तो आधी सभा कहेगी 16,000 में है। जो समझते हैं कि हम 16,000 में हैं, वो दादियों को अपनी चिट्ठी लिख कर देना कि मैं 16,000 में हूँ या 108 में। फिर दादियाँ पास करेंगी। ऐसे नहीं समझना कि चिट्ठी दे दी है, पहले ये पास करेंगी, फिर बाप दादा पास करेंगे, फिर फाइनल रिज़ल्ट बताएंगे। अच्छा, चारों ओर के सर्व उमंग उत्साह से आगे बढ़ने वाले, सदा इकोनॉमी के अवतार बन समय, संकल्प, वाणी और कर्म को बचत के खाते में जमा करने वाले, साकार व आकार रूप में नया वर्ष मनाने वाले सिक्के लद्दे बच्चे बाप दादा देख रहे हैं कि चारों ओर के बच्चे साकार में नहीं तो आकार रूप में मधुबन में ही है और आकार रूप में मना रहे हैं। तो सभी को बाप दादा नए वर्ष की शांतिवन की स्थापना की मुबारक और याद प्यार दे रहे हैं। सभी संतुष्ट मणियों को नमस्ते। ऐसे बाप दादा को हम सभी रूहानी बच्चों की नमस्ते। आज का वरदान बाप दादा बोले, अपने आदि अनादि स्वरूप की स्मृति द्वारा सर्व बंधनों को समाप्त करने वाले बंधन मुक्त स्वतंत्र भव। विस्तार है, आत्मा का आदि अनादि स्वरूप स्वतंत्र है, मालिक है। यह तो पीछे परतंत्र बनी है, इसलिए अपने आदि और अनादि स्वरूप को स्मृति में रख बंधन मुक्त बनो। मन का भी बंधन ना हो। अगर मन का भी बंधन होगा तो वह बंधन और बंधनों को ले आएगा। बंधन मुक्त अर्थात राजा, स्वराज्य अधिकारी। ऐसे बंधन मुक्त स्वतंत्र आत्माएं ही पास विद ऑनर बनेंगी, अर्थात फर्स्ट डिवीज़न में आएंगी। आज का स्लोगन है, मास्टर दुख हरता बन, दुख को भी रूहानी सुख में परिवर्तन करना ही सच्ची सेवा है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।